सीओपीडी के पेशेंट और हेल्दी पेशेंट के लंग्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये है हेल्दी पेशेंट का लंग्स, ये एयरवे, ब्रोंक्यूल, ये एल्वियोलस जो मैंने बताया था जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे सीओपीडी के पेशेंट्स में ये जो एयरवे है, हवा अंदर जाने का और बाहर आने का जो रास्ता है, देख सकते हैं वो किस तरीके से नैरो हो गया, छोटा हो गया है एंड ब्लॉक हो चुका है, म्यूकस से भरा हुआ है। प्लस एल्वियोलाई में डैमेज हो गया है, डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, सर्कल सर्कल कितना अच्छा है। यहाँ पे लूज हो जाता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण आपके शरीर में गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ये मान लीजिए ये बलून है और बलून से अगर आप हवा निकाल देंगे तो किस तरीके का हो जाता है, उस तरीके का एल्वियोलार डिस्ट्रक्शन देखा जाता है, कोलैप्स हो जाता है। या बलून का हवा अगर निकलना शुरू हो जाता है तो वो किस तरीके का होता है, उस तरीके का एल्वियोलाई में भी हो जाता है। ठीक है, सीओपीडी के पेशेंट्स में। अभी एम्फाइसेमा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्फाइसेमा, तो ये आपका एल्वियोलाई है, नॉर्मल एल्वियोलाई, बॉल बॉल के तरह स्ट्रक्चर्स, ग्रेप्स की तरह। यहाँ पे डैमेज हुआ है, राइट। हाँ, बलून के अंदर हवा जब निकल जाता है कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो ये वन ऑफ द मेन कॉज, 90% लोगों में, 100 में से 90% केसेस में लोगों का ये प्रॉब्लम है, सिगरेट स्मोकिंग। एक्टिव या पैसिव। एक्टिव यानी कि आप खुद स्मोक करते हैं, पैसिव यानी कि आप किसी के प्रेजेंस में है जो स्मोक कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं पर आप किसी के साथ है, तो वो जो सिगरेट का जो स्मोक है वो आप भी इनहेल कर रहे हैं। सो बोथ एक्टिव एंड पैसिव केसेस में सबसे 100 में से 90% केसेस में पेशेंट का हिस्ट्री होता है ऑफ स्मोकिंग। सो इसके अलावा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, बहुत लंबा टाइम हार्मफुल केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं, उसके वजह से भी डैमेज हो सकता है। पर 90% कारण जो है, कॉज जो है, वो है सिगरेट स्मोकिंग। सो सिगरेट स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, कैंसर के अलावा ब्लड वेसल में डैमेज होने के अलावा, अर्ली एजिंग होने के अलावा एल्वियोलाई में परमानेंट डैमेज हो जाता है, इरिवर्सिबल डैमेज। ओके, सो किस तरीके का होता है, धीरे धीरे ये कंडीशन टाइम के साथ और भी खराब होता जाता है। कफ हमेशा रहेगा, प्रोडक्टिव कफ, चेस्ट के अंदर ऐसा आपको महसूस होगा कि टाइट कुछ बांध के रखा है। कफ या सफेद कलर का जो म्यूकस निकलता है ना, वो हमेशा रहेगा। एंड धीरे धीरे आपका वजन भी घटेगा, वेट लॉस भी आप देखेंगे। चेस्ट का जो शेप है वो शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेस्ट का थोड़ा शेप में चेंज आ जाता है, जिसे हम बैरल चेस्ट बोलते हैं। एंड इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी या डे टू डे लाइफ में जो आप काम करते हैं उस पे भी असर पड़ने वाला है। ओके, सो ये एक इस तरीके का बीमारी है, एक ऐसा लंग कंडीशन है जहां में एयर सैक या एल्वियोलाई में डैमेज शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एल्वियोलाई के वॉल्स कमजोर पड़ जाते हैं और रप्चर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आता है। सो ये एक बीमारी है जो आपका आता है सीओपीडी के अंदर। और एक बीमारी है जिसे हम बोलेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई यानी कि एयरवे। सो उसमें क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग क्यों आता है, स्वेलिंग मेनली हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं या स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स में इरिटेशन होने की वजह से आपका एयर जो आप सांस लेते हैं एंड सांस छोड़ते हैं उस प्रोसेस में दिक्कत आता है। सो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऐसा एक कंडीशन है जो मेनली एयरवेज या हवा आने जाने का रास्ता को अफेक्ट करता है।
सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये सीओपीडी का अंदर क्लासिफिकेशन में जो हम बोलते हैं 2 बीमारी है, उसमें से एक कंडीशन है। तो एयर फ्लो ब्लॉकेज होता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि एम्फाइसेमा में हमने क्या देखा था, जो बॉल्स थे ना एल्वियोलाई, उसमें स्ट्रक्चर में डैमेज आ जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, ये भी मेन कारण सिगरेट स्मोकिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज। इसमें ट्यूब में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम ब्रोंकाइटिस बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रोंकस मतलब वो सारे ट्यूब्स। तो इसमें क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग के अलावा एयर पोल्यूशन, जो लोग सिटीज में रहते हैं, ज्यादा पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके केस में भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो इस तरीके के कंडीशन को हम ऑफन बोलते हैं स्मोकर्स कफ। जो लोग क्रॉनिक स्मोक करते हैं उनको आप नोटिस अगर करेंगे, हमेशा खांसी रहता है उनको, कफ हमेशा रहता है। तो दैट माइट बी अ साइन कि उनका एयर, हवा जाने का रास्ता में डैमेज हो चुका है। तो इसे हम स्मोकर्स कफ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कफ होगा, म्यूकस निकलेगा, वीजिंग रहेगा, एंड धीरे धीरे आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता जाएगा। ओके, सो बेसिकली इसमें ऑलरेडी हमने बात किया है कि आपका कहाँ में प्रॉब्लम आता है। तो सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे कि पेशेंट्स जो है किस तरीके का या किस तरीके के सिम्टम्स देते हैं, तो चेस्ट में टाइटनेस रहता है, टाइट महसूस होगा, हमेशा थकान रहेगा, कफ हमेशा रहेगा म्यूकस के साथ, एंड वीजिंग का भी प्रॉब्लम रहेगा। ओके, वीजिंग का मतलब क्या है, अगर आप कोई, यूजुअली हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, राइट, आपका ब्रीथिंग को। तो इसमें हम सुन के पता कर सकते हैं कि आपको वीजिंग है या आपका ब्रीथ साउंड्स जो है किस तरीके का है, क्योंकि अलग अलग बीमारी में अलग अलग साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है सिम्टम्स में, जो मैंने ऑलरेडी बताया, कॉजेस, सबसे मेन कॉज है स्मोक करना एंड ऑल्सो पोल्यूशन। ओके, आप खुद स्मोक कर रहे हैं या सेकंड है स्मोक किसी और के साथ है जो स्मोक कर रहे हैं, आप उनके प्रेजेंस में है, इसके साथ डस्ट, धूल, डस्ट, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो आप घर में यूज करते हैं, लाइक हेयर स्प्रे वगैरह या रूम फ्रेशनर, हेयर स्प्रे एक्सेट्रा। स्पेशली जो लोग पार्लर में काम करते हैं, आप केमिकल स्प्रेज यूज करते हैं, कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर एक रीजन हो सकता है। एंड ऑल्सो मेन, ऑलरेडी मैंने बताया एयर पोल्यूशन के बारे में। तो मेनली इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए हम चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एंड कुछ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम करवाते हैं, एंड जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट